15 अगस्त 1947 महात्मा गांधी ने आजादी के जश्न में क्यों नहीं लिया हिस्सा? 15 अगस्त 1947 एक ऐतिहासिक दिन जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। देश भर में खुशी का माहौल था, हर ओर उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन इस ऐतिहासिक पल में भी एक नाम अनुपस्थित था, महात्मा गांधी। आखिर क्यों गांधी जी ने आजादी के जश्न में हिस्सा नहीं लिया? क्या वजह थी कि उन्होंने दिल्ली में होने वाले समारोह से दूर रहने का फैसला किया? आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। 14 अगस्त 1947 की आधी रात, जब जवाहरलाल नेहरू ने संसद के केंद्रीय हॉल में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, उस समय देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे। दिल्ली में होने वाले इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित रहने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित नेहरू ने उनसे आग्रह किया था, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। आखिर क्यों? दरअसल भारत की आजादी के साथ ही देश का बंटवारा भी हुआ, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़का दी। बंगाल में स्थिति बेहद नाजुक थी। गांधी जी ने महसूस किया कि उनकी उपस्थिति वहां अधिक महत्वपूर्ण है, जहां लोग हिंसा में जान गंवा रहे थे। वो उस समय नोआखाली में थे, जहां वह दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। 9 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी नोआखाली जाते हुए कलकत्ता में रुके। बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने उन्हें वहां रुकने के लिए मना लिया। उस समय कलकत्ता भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में था। गांधी जी ने सोहरावर्दी के साथ मिलकर कलकत्ता के दंगे शांत करने का प्रयास किया। 14 अगस्त 1947 की शाम को बेलियाघाट में एक प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी ने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कल 15 अगस्त को हम ब्रिटिश शासन से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आज आधी रात को भारत 2 देशों में बंट जाएगा। कल खुशी का दिन होने के साथ साथ दुख का भी दिन होगा। 15 अगस्त 1947 का दिन महात्मा गांधी ने शांति, प्रार्थना और उपवास के साथ बिताया। यह दिन उनके करीबी सहयोगी महादेव देसाई की 5वीं पुण्यतिथि का भी था। हर साल की तरह इस दिन उन्होंने गीता का पाठ किया और प्रार्थना की। शाम को उन्होंने इंग्लैंड में अपनी दोस्त अगाथा हैरिसन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसे बड़े अवसरों को मनाने का उनका तरीका अलग है। वो प्रार्थना करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और देशवासियों को अपना प्रेम भेजते हैं। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने गांधी जी को दिल्ली आने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर कहा, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। लेकिन गांधी जी ने उत्तर में कहा, जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? महात्मा गांधी का निर्णय हमें यह सिखाता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। आजादी के जश्न में शामिल होने से ज्यादा जरूरी था उन लोगों के बीच रहना जो हिंसा और विभाजन के शिकार थे। शायद यही कारण था कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को एक अलग तरीके से मनाया, शांति और प्रार्थना के साथ। महात्मा गांधी की इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची आजादी का मतलब न केवल खुद की आजादी है, बल्कि समाज की शांति और भाईचारे में विश्वास भी है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रेडी टू लर्न को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।